पुतला फूंकने आया और देखिए यहाँ पर किस तरीके से देखिए किस तरीके से राजपूत सांसद दलित का मतलब ये थोड़े ही है कि राजपूत समाज को गाली देगा और आगे बढ़ेगा। 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने कांग्रेस के टाइम में, उन्होंने सारे इतिहास को बदल कर रख दिया। और तू कहेंगे हम और चाटा का वो 10 लाख वोट देगा इन्हें, राज्यसभा लोकसभा में भेजे हैं और फिर ये वहाँ से हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे। भाई 17 बार मेरे होता छोटा थे, हमने छोटा 17 सेकंड भी साले को अगले साल पूरा होगा ना, उस दिन 7 तारीख छोटी दिखनी चाहिए। राजपूत का कोई भी बच्चा घर न रहे। महाराणा सांगा का ये अपमान पूरे देश का अपमान है। महाराणा सांगा का ये अपमान पूरे राजपूत समाज का अपमान है और जो भारत देश के गौरव रहे हैं, वीर रहे हैं, उन सभी का ये अपमान है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और वो सांसद जो कि सुमन लाल, उन्होंने माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये विवाद थमेगा। इस पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर राजपूत समाज हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? ठाकुर अजब सिंह। ठाकुर अजब सिंह। हाँ जी। ठाकुर अजब सिंह जी, आप बताइए क्या चाहता है अब राजपूत समाज? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं माफी मांग ली है, ये कह दिया है कि ये तो सांसद दलित थे। सांसद दलित का मतलब ये थोड़े ही है कि राजपूत समाज को गाली देगा और आगे बढ़ेगा। उसका जो बयान है उसे माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा जैसे आज पुतला फूंका गया है यहाँ नानोता चौराहे पे, पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा। राजपूत समाज पूरे देश में आंदोलन करेगा। पूरे देश में आंदोलन करेगा। थोड़ा बताइए जरा महाराणा सांगा जी के बारे में, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो तथ्य दिए हैं वो इतिहास से जुड़े हुए हैं। आप बताइए जरा लोगों को कुछ महाराणा सांगा जी के बारे में। वो तो बताया गया है, महाराणा सांगा ने इतने युद्ध लड़े हैं। यदि वो युद्ध न लड़ते तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। महाराणा सांगा वो हस्ती थी, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के उन्होंने ही देश को आजाद रखा है। छोटी छोटी टुकड़ियों में सेना इकट्ठी कर करके युद्ध लड़े हैं और मुकाबला किया है, देश को बचाया है। देश को बचाया है। हाँ। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं भाई बाबर को इन्होंने ही बुलाया था। ये कहने से, किसी के कहने से वो इतिहास साक्षी है। ऐसे किसी के कहने से थोड़े कुछ हो जाएगा। देश को बचाने का काम ही राजपूत समाज ने किया। यदि राजपूत समाज ना होता, इस तरह युद्ध ना लड़ता, तो आज हम भी संख्या में ज्यादा होते और पूरी तरह से उनका विरोध किया गया, तब भी देश बचाया गया। आपको क्या लगता है कि ये विरोध केवल राजपूत समाज को करना चाहिए? नहीं, सर्व समाज को, सब हिंदुओं को और सर्व समाज को विरोध करना चाहिए। क्या नाम है आपका? कुंवर ब्रजवीर सिंह। हाँ, आप बताइए क्या केवल राजपूत समाज की जिम्मेदारी है कि वीरों का अगर हिंदू समाज की है? राणा सांगा पूरे देश के लिए लड़े, सर्व समाज के लिए लड़े, अपने लिए लड़े। वे देश के लिए अपने कुर्बान हो गए, 80 घाव लिए, हाथ कट गए, आंखें निकल गई उनकी, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ते रहे वे। किसके लिए लड़ते रहे? देश के लिए लड़ते रहे, कुर्बान हो गए वे हैं। फिर आज भी बता रहे हैं वे गद्दार हैं। उन्होंने सब कुछ खो दिया, अपना सारी रियासत दे दी, फिर भी उसके बावजूद भी उनका गद्दार कहा जाता है। ये कहाँ का ये है? ऐसा उस पर बयान करवाया था समाजवादी पार्टी के घर के 6 सांसद है, उन पर कहलवा दो। ये क्या केवल उसको बलि का बकरा बनाया हुआ है? बुढ़ापे में उसकी जो उसकी हड्डी है वे भी जुड़ने की नहीं है। नहीं, आप क्या मान रहे हैं कि ये कहलवाया गया है? कहलवा गया है ये, और क्या था? ये समाजवादी पार्टी के मनगढ़ंत कहानी आई है। ये सोचते हैं दलित वोट बैंक हमारा इधर खिसक के आ जाएगा समाजवादी में। ऐसा थोड़ी होगा। बहन मायावती है, सबसे खुल कर बोली है वो सामने, उसने ये बोला है ये ऐसा नहीं है, वो सब देश का सबका है। ये गलत बयानबाजी करवाई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये राणा सांगा जी की तस्वीर हमेशा दिखाई जाती है, उसमें एक हाथ इनका नहीं दिखाया जाता, कटा हुआ, एक आंख आप यहाँ पर देखिए। तो कहीं ना कहीं इतने घाव होने के बाद भी शरीर पर ये लड़ते रहे देश के लिए। आपका क्या नाम है जी? ठाकुर जय किशन। आप बताइए ठाकुर जय किशन जी, ये जो विरोध होने लगा है, कभी मिहिर भोज को लेकर के विरोध करना पड़ता है, राजपूत समाज को यात्रा निकालनी पड़ती है, कभी पृथ्वीराज चौहान का अपमान हो जाता है, कभी महाराणा प्रताप का अपमान हो जाता है, अब राणा सांगा जी का अपमान हो गया। क्या चल रहा है देश में? ये सब राजनीति चल रही है जी, और कुछ नहीं है। ये राजपूत समाज को बदनाम करने की साजिश है सब। आज़ादी के बाद से जो पूरे 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने कांग्रेस के टाइम में, उन्होंने सारे इतिहास को बदल कर रख दिया। उसी का परिणाम आज ये सुमन भड़वा कह रहा है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित करा है। राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित करा, वो कह रहा है इस बात को, जबकि ये कोई तथ्य नहीं है, किसी भी मतलब जो किसी इतिहास में नहीं है। ये सब जो है उन शिक्षा मंत्री जो 5 लगातार बने देश के, उन्होंने ये सब देश इसका इतिहास का जो है बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। ये रही बात।
और इसमें कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो है राणा सांगा ने तो इतने युद्ध लड़े कि आज तक एक भी युद्ध नहीं हारे। 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े। उनके शरीर पे इतने घाव थे, आगे गिने भी नहीं जहाँ थे। और ये सारे जिन्होंने आज तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा, ना कहीं कोई इनका बात है। मैं आज राणा सांगा पे जवाब ठावें, सवाल करें, तो ये बात है। तो आप क्या चाहते हैं, अब राजपूत समाज क्या चाहता है? राजपूत समाज अपने मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये तो एक सिर्फ शुरुआत है। ये भी तो देखते जाओ, ये एक छोटा सा आंदोलन है, ये भी तो ये पूरे भारत में चलेगा और बड़े स्तर पर चलेगा। जब तक वो अपनी माफी नहीं मांगेगा और थूकेंगे हम और चाटेगा वो, उसकी सदस्यता खत्म जब तक बिल्कुल भी उसकी सदस्यता संसद में खत्म नहीं होने की, जब तक बिल्कुल भी कोई भी समझौता नहीं होने का, कोई समझौता नहीं पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा। पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा और हमारा राजपूत समाज खुल के सड़कों पर आएगा। आपको नहीं लगता ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसे ऐसे महावीरों का अपमान होता है देश में? हाँ, दुर्भाग्य है देश का। जबकि सरकार कहा जाता है कि सरकार हिंदुत्व की सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, उसके बाद ऐसा हो रहा है। हाँ, देश का अपमान है ये। देश का अपमान है, क्षत्रियों का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। इसका बदला लिया जाएगा। या तो उसकी सदस्यता खत्म होगी, अन्यथा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और जगह जगह उसके पुतले फूंके जाएंगे। जगह जगह पुतले फूके जाएंगे। क्या हो गया है समाजवादी पार्टी को? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, वो सामने आए हैं, वो तो बोल रहे हैं कि दलित है, बोल दिया तो क्या हो गया? उसके साथ साथ मायावती भी तो सामने आई है। मायावती का बयान दिया, आपने पढ़ा? मायावती कह रही है ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो। स्वाभिमान को ठेस पहुंची। क्या नाम है भाई? सागर पुंडीर। सागर पुंडीर आ गई है। सागर पुंडीर जी, आप बताइए सागर पुंडीर जी कि जिन वीरों से आप उनकी गाथाएं पकड़ के चीजें सीखते हैं कि देश के लिए लड़ना है, देश के लिए बलिदान होना है, कहा जा रहा है कि वो तो गद्दार थे। पहले तो बात है कि सुमन है जो राज्यसभा का सांसद, इस भड़वे को नहीं पता कि तुझे बोलना क्या है। यह सब 36 बिरादरी ने वोट देकर बना रखा है। 8-8, 10-10 लाख वोट देकर इन्हें राज्यसभा लोकसभा में भेजे हैं और फिर ये वहां से हमारे महापुरुषों का अपमान करे। इसीलिए ना जनता वोट देकर भेजे है। इसीलिए भेजे है क्या? अरे विकास पर बात करो। 32,000 ठेके खुलवाए थे दारू के सरकार ने, 27,000 स्कूल बंद करवा दिए। उन पर क्यों नहीं चर्चा करते? उन पर चर्चा करो। उन पर क्यों नहीं चर्चा करते? हमारे महापुरुषों को हमारी तो वोट लेंगे और हमें गाड़ी देंगे और माफी मंगवाने की तो बात है। इस संविधानता में सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट अलग कर दो, हम थूकेंगे और वो साला चट्टेगा। बिल्कुल वो चट्टेगा। गद्दार हम नहीं है, गद्दार वे हैं। और ये कह रहे हैं कि दलित के घर पे हमला कर दिया। उसने जब वो बयान दिया राज्यसभा में, दलित कह कर दिया गया? दलित कह कर नहीं दिया ना बयान। तो दलित राजपूत का तो कोई मेरे भाई मामला है ही नहीं। अरे खम्मा खा लोगों का दिमाग खराब हो जाए, 4 माई का गड़ जा, बीच में टांग घुसाने लग रहे खम्मा खा। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव सामने आए हैं? सामने बोला है उन्होंने तो। अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव तो उसको समर्थन कर रहे हैं कि इस जन्म में तो माफी नहीं मांगने का। अरे अगला जन्म तुझे नसीब ही नहीं होने का। माफी की तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ अखिलेश यादव जैसे इन्हें जो 400 पार का नारा देने वाली भाजपा सरकार थी, वही 240 पर रुक गई। इसका तो जुगाड़ भी कुछ नहीं है। इसे तो सुबह ही 10-11 बजे घर भेज देंगे। इसका तो जुगाड़ भी कुछ नहीं है, लग जाएगा पता। और सुनो, जो भी नेता मैं तो एक बार अपने वालों तो भी कहूंगा जी, वो राज्यसभा में ये बयान दे रहा था ना, उसकी हलक से जीभ निकाल के फर्श पर फेंक देनी चाहती। हम ऐसे नहीं बेचते। वहाँ हमारे वाले भी जो बैठे हैं सभी का अपमान है। महापुरुष एक के नहीं, महापुरुष 36 बिरादरी के है मेरे भाई। ये यूपी का मामला है। यूपी में तो कहा जाता है योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, वो तो सहन भी नहीं करते वीरों का अपमान। नहीं, योगी जी है ना, योगी जी संत हैं। वे ठीक है, उस बिरादरी में उन्होंने जन्म लिया, वो सौभाग्य की बात है। यहाँ तो 24 देवी देवताओं ने जन्म लिया क्षत्रिय बिरादरी में। वो तो मुख्यमंत्री है, कोई दिक्कत नहीं है। राजपूत समाज से है, ये तो सबके लिए है। अरे महापुरुष तो 36 बिरादरी के हों, उसे यही नहीं पता कि तुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और ऐसे ही कुछ भी अडंग सडंग भाषण देते हैं, जो भी देते हैं। तो क्या चाहते हैं हम? तो ये चाहें कि वो क्या ना माफी मांगे,
माफी मांगी। माफी मांगे। अब नहीं चाहते ये भाई। हाँ। जब तक उसने पहली गलती करी ना संसद में बोला, जब तक थी माफी मांगने के बाद, अब तो गलती पे गलती करता जा रहा। गलती एक बार हो रहा है, वो गलती नहीं कर रहा। अगर वो ये कह रहा है ना कि अगले जन्म की पता नहीं इस जन्म में नहीं मांगने का, उसका एक दिन लगे, आज ही मरा का साला और कल को अगला जन्म लेगा, फिर मांगेगा माफी। इबनी माफी मुफी करने का रहा तो जमाना जा लिया भाई। 17 बार मेरे होता छोड़ा थे, हम नहीं छोड़ा 17 सेकंड भी साले को, जहां मिलेगा वहीं ठोकेंगे। ठीक है भाई। ये हो क्या रहा है? चल में अभी दिल्ली का मामला सामने आया कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, कभी मीर भोज जी को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो जाता है, क्या हो रहा है? ये साजिश है। सबको क्या राजपूती दिखे हैं, होरनी बिरादरी है भारत में तो 70 बिरादरी है, सबको राज ऐसा है। जी दीवार, ये एक बहुत बड़ी दीवार है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जी। कोई पहाड़ में टक्कर मारेगा जी भी तो उसे पब्लिसिटी मिलेगी। कहाँ टक्कर मारी दीवार में, कहाँ टक्कर मारी पहाड़ में? राजपूत है पहाड़, सबसे ऊंची राजपूती महरी बिरादरी है पूरे देश में भाई। यानी और भी 70 बिरादरी है, कोई किसी के साथ नहीं झगड़ता। जिसे पब्लिसिटी लेनी वो आएगा, राजपूतों का जिक्र कर दो, उसी पब्लिसिटी मिल जा। यही काम हो रहा है हर जगह, जहाँ बाजू तोड़ी जा रही है मूर्ति के वहां भी यही। भी कौन जाना था, सुना था किसी ने इसका लाल सुमन का नाम? पहली बात तो इसके नाम में है जननी, ठीक है नहीं सुमन लग रहा, और सड़ा सिकलते दिखा रांड, ठीक या रांड लुगाई है, इसका टेम है और कुछ नहीं है। अच्छा कुछ बताइए ना महाराणा सांगा जी के बारे में, लोगों को महाराणा पता भी तो चलिए। विरोध कर रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर टीपे कि भैया विरोध हो रहा है, राजपूत समाज चाहता है माफी मांगे। कुछ राणा सांगा जी के बारे में बताइए जरा। भाई मैं क्या बताऊं, राणा सांगा के बारे में तो सबके हाथ में फोन है। राणा सांगा का खाली नाम लिख दो, ठीक। सबको एक जितनी भी गीता में जितनी भी शुद्धियां हैं, रामायण में जितने भी ग्रंथों में जितना भी सब कुछ बड़ा बड़ा लिखा गया है, उसी का नाम राणा सांगा है। बस एक ही शब्द में सब कुछ लिख दिया। एक ही सब जो औरंगजेब का समर्थन करते हैं वो राणा सांगा जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। देखिए आपने एक सवाल किया कि राणा सांगा के बारे में कुछ बताइए। राणा सांगा तो वो पराक्रमी योद्धा था जिसने अपने जीवन काल में 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 जीते, ठीक है नहीं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर, राज्यसभा के अंदर, एक नेता सारे मुद्दों को भटकाकर एक मतलब केवल हमारे महापुरुषों का जिक्र कर रहा है और वो भी अपमानित कर रहा। तो इस वजह से ये क्षत्रिय समाज अब चुप नहीं रहेगा। और जो एक जख्म देने के बाद वो बार बार उसे कुरेद रहा ना, अगले जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। प्रशासन को बोला भी मुझे छूट देता, अगर आप पे कोई मेरी वो नहीं होती तो 24 घंटे का टाइम दे दे, वो 24 घंटे का केवल। लोकतंत्र के वजह से हम रुके हैं, हम लोग, ये क्षत्रिय समाज इस मतलब बंधा हुआ है लोकतंत्र के अंदर, ठीक है नहीं तो ऐसा कोई इतना बड़ा वो खब्बी खानी है। अभी 24 घंटे के अंदर ही उसे नतीजा मिल जाएगा, उसका परिणाम मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर परिणाम मिल जाएगा। आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब छावा मूवी आती है तो वही लोग कहते हैं भाई औरंगजेब इतने क्रूर राजा नहीं थे, पिक्चर में गलत दिखाया है। यही लोग महाराणा सांगा जी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, पृथ्वीराज चौहान, मीर भोज जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उनका समर्थन कैसे कर देते हैं, बाबर का, औरंगजेब का? उनकी मजबूरी है। देखिए देश लोकतांत्रिक है तो यहाँ वोट का राज है, मतलब जो पार्टी जिस वोट से बंधी हुई है उसकी बात रखती है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, वो रखे, हम उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात तो बताइए, ये जो रामजीलाल सुमन बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं चाहे कोई भी बोल रहा हो, हम उनसे सिर्फ एक सवाल ये है कि आप लोगों का क्या योगदान है? मतलब हमने तो जो कुछ किया। देखिए चाहे अच्छाई में नाम आए चाहे बुराई में नाम आए, इतिहास में चाहे लड़ने में नाम आए और चाहे समझौता करने में नाम आए, हमारा है ना भाई, हमारे अलावा है किसी का? बताओ किसी का हो तो। और रामजीलाल सुमन बता दे, अपने बारे में बता दे, औरों की छोड़ दो, अपने बारे में बता दे कि भाई तेरा क्या है मामला, तू अपना मामला बता। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, अब 2027 का चुनाव आ रहा है जी, हम क्या हैं और हमारी ताकत क्या है, और हमारे साथ 36 बिरादरी कैसे सहयोग करती है, ये हम 2027 में दिखाओगे। रामजीलाल सुमन ने तो कह दिया, अखिलेश ने उसका समर्थन कर दिया, हो गया ना काम खत्म। अब 2027 में हम दिखाएंगे, जब समाजवादी के आदमी टिकट ले गए आवांगे तो यही ना भाई। जितनी ये विधानसभा है, जिले सहारनपुर में 7 विधानसभा हैं, ये जोन से बकवास कर रहे, हम उतरवा देंगे, हेलीकॉप्टर उतरवा देंगे, हम बुलवा देंगे, बुलवाइयो भाई, हम भी यही हैं, ये सारा समाज यही है। और मैं तो आह्वान कर रहा, आज ये सारे भाई खड़े भाई, किसी को कोई कार्ड नहीं, किसी को कोई चिट्ठी नहीं, अगर अपनी ताकत दिखानी, आज तो माइक पर कह रहे सारे भाई, पर इस बात को ध्यान रखियो, उस दिन किसी पर निमंत्रण नहीं है, वो निमंत्रण स्वाभिमान का निमंत्रण होगा जिस दिन अखिलेश सहारनपुर होगा। उस दिन घर में बच्चा ना रहे, आमने सामने देखो, मेरी बात सुनो भाई, माइक पे कह रहे, हो सका कि कहीं ना कहीं कल को ये चीजें कानून में आएंगी, आप लोगों को झेलनी भी पड़ेंगी। पर वास्तव में बता रहा है ईमानदारी से, अगर वास्तव में जमीर जिंदा है ना किसी का, जैसे हमने 7 तारीख को करके दिखाया ना, 7 तारीख छोटी करनी है हमें, जिस दिन अखिलेश सहारनपुर होगा ना उस दिन 7 तारीख छोटी दिखनी चाहिए। राजपूत का कोई भी बच्चा घर न रहे,
काला झंडा लेगा और झंडे में नीचे अट्ठी लगा लियो 5-6 फीट की कान तक की, आमना सामना लड़ेंगे, मरेंगे या मारेंगे, हम दिखावेंगे कि अपनी बात का पूरा कैसे पढ़ते हैं। उसने तो कह दी ना, उसने तो कह वो तो मूत गया, उसने तो अगले दिन अपनी बात बदली है ना, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी बात कह अगले दिन मूत दिया, अगले दिन उसने अपनी बात बदली, हम नहीं बदल रहे अपनी बात। ईमानदार से बता रहे, माँ भवानी की कसम खा कह रहे हैं आपको, या तो 2027 में वो इलाज करके देंगे, आने वाले जब हमारे बच्चे पैदा होंगे ना, जो हमारे बच्चे इस देश में होंगे, उन्हें नहीं लड़ना पड़ने का। 2027 में ऐसा इतिहास लिख के जाएंगे इस देश के अंदर कि लोग याद करेंगे कि अखिलेश यादव कोई था, लोग याद करेंगे समाजवादी पार्टी कोई थी। और एक आह्वान और कर रहा, उन मुस्लिम राजपूत भाइयों से आह्वान कर रहा जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी गंगाराम की थी, जो लोग कहते हैं हम 3 पीढ़ी पहले आप लोगों के थे, मैं उन सभी आज निवेदन कर रहा, अपमान केवल हिंदू राजपूत का नहीं हो रहा, मुस्लिम राजपूत का भी उतना ही अपमान हो रहा। तो आप लोगों को इस बार हम ये नहीं कह रहे कि आप कहां वोट दे रहे कहां नहीं दे रहे, बस इस बार इन राजपूत भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बार चल पड़ो आप, और उसके बाद इन्हें औकात दिखाओगे कि तुम्हारी औकात क्या है और समाज की ताकत क्या है। उन्होंने कहा वो दलित है, एक बात बताइए, अगर वो दलित है या कोई भी व्यक्ति दलित है, ये तो दलित के भी महापुरुष है ना, क्या राजपूत समाज के बारे में उल्टा सीधा बोलना या फिर इन वीरों के बारे में गलत सलत बोलना ही दलित की पहचान है? भाई साहब मैं कह रहा, जितने गांव यहाँ जिले में, दलित को भी ये बदनाम कर रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, ये कितने बड़े दलित हितैषी हैं सबको पता है। आदरणीय बहन जी मायावती के लिए गेस्ट हाउस कांड किसने कराया था भाई? समाजवादी वालों ने कराया था ना, थोड़े दिन पहले सबको पता किसने करा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ की बता रहा, लोकल की बाहर की छोड़ दो आप, यहाँ एक पीजीआई सेंटर बना अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसका नाम हटवैक है। किसने बदला भाई? किसने बदला? इन्होंने बदला ना, समाजवादी वालों ने। ये कितने बड़े हितैषी हैं सबको पता। और ईमानदारी से बता रहे, इस बार दलित भी हमारे साथ होगा, या हम ईमानदारी से कह रहे, या तो हम दलित भाइयों के लो जाएंगे या वे हमारी के लाओगे, पर इस आदमी को इसकी औकात दिखाओगे 2027 में। और अब भी देखिए, अब भी समय है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी कोई इसमें ऐसा हो गया कोई तलवार खींच गई। लोकतांत्रिक बात है, लोकतांत्रिक तरीके से इसे आज भी सुलटा लो, हम इस बात के आज भी पक्ष में हैं। लोकतांत्रिक तरीके से सुलटती हो तो सुलटा लो, वरना उसके बाद फिर ये ना कहियो कि भाई किसी ने शेर सिंह राणा बनकर कुछ कर दिया ना, फिर ये मत कहियो कि राजपूत समाज ने ये कर दिया। और दलितों का ना सबसे बड़े हितैषी हम है भाई, हमारे गाँव में जाकर देखो आप, आज भी अगर किसी दलित समाज की बेटी की शादी होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा योगदान करता है राजपूत समाज। आज अगर उन लोगों को कहीं जरूरत में कोई मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, हम मिलजुल का काम करते हैं। जैसे जब खेत में हल चलता है ना और उसे बैल खींचते हैं, लेकिन हल की मुठ पर किसी का हाथ हो है, वो दामनकार चोली का दामन का साथ है हमारा दलित भाइयों का। ये तो पता क्या, राजनीति में तो भटका रहे ना भाई। चंद्रशेखर रावण को वोट चाहिए थी, उसने राजपूतों के खिलाफ बोला, उसके साथ एक पक्ष दलित समाज का हो गया, लेकिन जो समझदार जो दलित समाज के लोग हैं वो आज भी चंद्रशेखर के साथ नहीं है। उन्हें पता है ये बातें सिर्फ वोट के लिए। आज क्यों भाई चंद्रशेखर कह रहा है मैं अंजलि चौहान के वहां पर जो मर्डर हुआ उसमें जाऊंगा, क्योंकि कल को ना उसे पता है तो ये 36 राजनीति में वही कामयाब है जो 36 बिरादरी की वोट ले रहा, जैसे योगी आदित्यनाथ है। और अखिलेश यादव ने जो चाल चली है ना दलित की या सवर्णों का अपमान करने की, आप देखिएगा, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। यही बात हमने 7 तारीख से पहले भी कही थी कि आप भी यही हो और हम भी यही हैं, जब भी हमने करके दिखाया था। अगर आज भी कह रहे हैं ना तो करके दिखाओगे भाई जी।